देखिए, सबसे पहले तो एक एक चीज़ का ट्रैक आप जिस ट्रैक पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आप किसी चीज़ से ऑडियंस को बैठा के डिबेट कराते हैं तो आपको खुद न्यूट्रल रहना पड़ता है। तो मुझे ये बोलना पड़ रहा है, इसकी बात मुझे अफ़सोस है कि मुझे एक एंकर को बताना पड़ रहा है कि आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा बात, यहाँ पे न्यूट्रल का गाज़ी मतलब का मैं एक समझा नहीं मीनिंग मैम। दिया गया जो मैं उनके शायद साथ नहीं खड़ा हो सुबोही की। सकता, जो इस नेक्सस में थे, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हो सकता मैम। नहीं, आप गलत के साथ नहीं खड़े हो सकते, लेकिन आप किसी को गलत नहीं, तब तक नहीं कह सकते जब तक कोर्ट उस वक्त को अच्छा। कॉन्स्पिरेसी को फाइनलाइज नहीं करते। अच्छा, तो मेरे कहने का आपको अभी मतलब भी है लगता कि है ये चोर को चोर बेकसूर? हम अगर कह देंगे तो आपको कोर्ट लगता का है ये काम हिंदू खत्म बेटियां होगा। झूठ बोल रही होंगी? मैं सारा चीज़ पे आ रही हूँ, आप जी, बस जी, प्लीज थोड़ा सा धैर्य जाकिया रख के जी। सुन लीजिए, हाँ, हाँ, बस प्लीज। सुनने का पेशेंस कर लीजिए। हाँ, हाँ। बिल्कुल। अभी हमारी एक को पैनलिस्ट ने बोला है कि गाजी मतलब होता है जो गजवाई करवा रहा है उसको गाजी कहते हैं। गाजी का मतलब होता है जो अमर हो गया, जो मतलब फाइट करते करते अपनी ज़िंदगी में शहादत नहीं पाया, उसको गाजी कहते हैं। ठीक है, गजवाई हिंद का जो आप लोग मीनिंग निकाल रहे हो, इट वाज पास्ट। अभी मुझे नहीं पता अगर कोई इस तरह की ट्रेंड चल रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया से मुस्लिम इंडिया एक मिनट मुझे पूरा बोल लेने दो। मैंने आपके टाइम में सुना है, आप मुझे टॉपिक्स 2-3 पॉइंट रख देने दीजिए जो पॉइंट्स मेजर है। गजवाई हिंद का जो भी मैटर हो, यहाँ पे मेरे हिसाब से वो पास्ट हिस्ट्री है, इसका अभी फ्यूचर में कोई नहीं है। जो होता है वो लाने की कोशिश की जाती है ताकि एक इंटरप्टेड और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बैठाया जा सके। क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल एनालिटिक हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पॉलिटिकल तरीके से किस एंगल को कहाँ पे जोड़ा जाता है। जी, जी, आप एक चीज़ समझिए कि ये केस की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, हाँ। केस की हिस्ट्री में सबसे पहला जो कंप्लेन उठता है वो एक मेल फिगर से उठता है, जो कि मेल फिगर ही वाज मैरिड एंड ही वाज नॉट कंसीविंग। वहाँ से ये केस उठता है। केस में वो बहुत सालों से वो प्लान कर रहा था, ही वॉज प्लानिंग टू मेक ए कंप्लेन, और कंप्लेन को प्लान करते करते ही वॉज नोइंग द डेप्थ ऑफ दिस कंप्लेन इज़ नॉट दैट सीरियस जितना सीरियस बनाना उस कंप्लेन को था। अभी इस चीज़ पे निगेटिव और पॉजिटिव ना हम ना आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे ऑलरेडी हमारे सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट इन्वॉल्व हो चुकी है, वहाँ पे ये वर्डिक्ट देना कि वो गलत हैं या वो सही हैं, दोनों ही कॉन्स्पिरेसी गलत है, क्योंकि दोनों ही कन्वर्सेशन गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोर्ट का अपना आपने एफआईआर पढ़ी है? वो सिस्टम में वहाँ पे आपने एफआईआर पढ़ी है? मैंने पढ़ी है। एफआईआर में आपने क्या पढ़ा? महादेव को लेकर क्या टिप्पणी है? ब्रह्मा जी को लेकर क्या टिप्पणी है? बीफ को लेकर क्या है? बीफ खिलाने को लेकर, नमाज पढ़ाने को लेकर, कलमा पढ़ाने को लेकर? आप बस थोड़ा सा धैर्य रख के सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रख के सुन लीजिए, क्योंकि मैं इंटर रिलीजन पे खुद ही बात करती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जिस धर्म में महादेव और ब्रह्मा और शिव को मिला के काली का उत्पादन हुआ है, जहाँ पे देवी के नाम पे काली को पूजना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि वो तीनों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनके बीच की वो अवतार हैं, तो उस चीज़ को लेते हुए हम लोग सब बचपन से चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी अगर किसी फाइट मूड में जाती हूँ तो मैं बोल देती हूँ कि आज मेरा काली का अवतार है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप इंडिया की सोशोलॉजी और आइडियोलॉजी से हटा नहीं सकते ये बोल के कि हिंदू है या मुस्लिम है, बिकॉज हम लोग हिंदू और मुस्लिम से बढ़कर है ना, हर एक धर्म को सीखते और सिखाते और साथ में जीते आ रहे हैं। हम उससे अलग होके नहीं हैं। आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं उस धर्म में शायद मैंने कितने सारे पर्व और त्योहार मनाए हैं, और कितनी सारी अभी भी मेरी कॉलेज उन्हीं के साथ बैठ के मैं काम कर रही हूँ। मैं तो निदा खान और बाकी जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप थोड़ी ना उस लिस्ट में आरोपियों की, वो जो है उनकी बात कर रहे हैं, वो थोड़ी ना मना रहे हैं। वो तो हमारे महादेव ब्रह्मा जी को देखकर टिप्पणी कर रहे हैं, वो तो कन्वर्ट कर रहे हैं, वो तो बीफ खिला रहे हैं, वो तो नमाज पढ़वा रहे हैं, वो तो कलमा पढ़वा रहे हैं। नहीं, मैं न्यूट्रल कैसे? न्यूट्रल क्या? न्यूट्रल मैम एक बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा, कोई आपके आराध्य को लेकर टिप्पणी करेगा, आप न्यूट्रल नहीं रह पाएंगी। नहीं नाजिया जी, गलत हो रही है। निदा खान के बारे में बात नहीं, मैं कह रहा हूं कोई जाकिया जी, कोई आपके धर्म के बारे में टिप्पणी करेगा, आप न्यूट्रल नहीं रह पाएंगी। कोई मेरे महादेव के बारे में टिप्पणी करेगा, मैं न्यूट्रल नहीं रह पाऊंगा। क्या कर रहे थे आप? तो पूरे मुसलमानों को लेके चल रहे हो ना। अरे तो मैं न्यूट्रल कैसे रहूंगा भाई? कोई मेरे महादेव को लेकर, ब्रह्मा जी को लेकर बोलेगा, डिफेंड करेंगे बैठ के। वही प्रॉब्लम है। आप सारे मुसलमान कहां से आ गए? किसने बोला सारे मुसलमान? महादेव को मैं तो आरोपियों की बात कर रहा हूं भाई।
आपने मैं तो आरोपियों की बात कर रहा हूं। आप उनके बचाव में बैठ गए हैं यहाँ पर लॉयर बनकर कि न्यूट्रल हो जाइए, न्यूट्रल हो जाइए। नहीं, आपने कहा कि यहाँ पे बोला जाता है कि मुसलमानों के ऊपर मुसलमानों को जाकिया जी आपकी बात सबने सुनी। ठीक है जाकिया जी आपकी बात सबने सुनी। सुबह बोलिए। आपकी बात सबने सुनी, अब जरा मेरी बात भी सुन लीजिएगा। जी सुबह बोलिए। जाकिया जी आपको पता है हिंदू और मुसलमान में सबसे बड़ा फर्क क्या है? आपको पूरा, अगर कोई हिंदू गॉडमैन कुछ अपराध करता है तो यही अमन चोपड़ा, यही न्यूज 18 की डिबेट और यही सुबुई खान और यही फैज खान बैठकर यहाँ पर उस हिंदू गॉडमैन के खिलाफ भी डिबेट करते हैं और आप लोग बचाते हैं। और 100 हिंदू खड़े होकर उनको कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन आप लोग जो कवर करने लगते हैं ना, आप लोग अपराध को मजहब के पीछे छुपाने लगते हैं, यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। हमने तो नहीं कहा कि अतीकुर रहमान साहब गजवा हिंद कर रहे हैं, हमने तो नहीं कहा कि जकिया जी गजवा हिंद कर रही है, लेकिन जो निदा खान कर रही है उसको तो गलत बोलिए, गलत को गलत और सही को सही बोलने का मादा रखिए, करेज रखिए, मॉरल करेज रखिए, तभी आपकी बात मानी जाएगी। ऐसा क्या होगा कि किसी भाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रॉब्लम था कि वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे बात आ रही है कि नहीं, लगातार बोल रही है, सुनना नहीं है उठा के। चलिए ठीक है, अब मैं फैज खान और फिर डॉक्टर आनंद रंगनाथन। फैज खान, मैं जो अभी सुबुई ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कवर फायर होता है ना, ये इंटेलेक्चुअल कवर फायर, ये बहुत डेंजरस होता है। और ये जो अभी सुबुई ने बोला ना, कोई इस तरह की टिप्पणी अगर कोई हिंदू भाई ना करे, अगर कोई कर देना इनके आराध्य को लेकर, नहीं करनी चाहिए, तब न्यूट्रलिटी का ज्ञान कोई नहीं देगा। तब तो सरतन से जुदा से लेकर क्या क्या हो जाता है, नारे लगते हैं, सब कुछ होता है। यहां न्यूट्रलिटी का ज्ञान दिया जा रहा है क्योंकि मेरे महादेव को लेकर बोला गया, ब्रह्मा जी को लेकर बोला गया, हिंदू बेटियों को टारगेट किया गया, बीफ खिलाया गया, कलमा पढ़ाया गया, जबरन नमाज पढ़ाने की कोशिश की गई। लेकिन इंटेलेक्चुअल कवर फायर उनको भी देने की कोशिश होती है। तो ये मुझे कहना पड़ता है कि हां, कई लोग मिले हुए हैं। बोलिए अब आप डॉक्टर फैज भाई जल्दी से, फैज हाँ प्लीज, फिर मैं डॉक्टर आनंद आ रहा हूँ, जाकिया जी आ रहा हूँ, एक एक करके प्लीज। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भाई सुबुई जी, देखिए बात ये है ना, मेरे पेट में अगर दर्द होगा ना तो पहले तो मैं कबूल करूंगा कि कुछ बीमारी है मेरे अंदर, तब डॉक्टर के पास जाऊंगा, तब इलाज होगा। अब ये जकिया खान जैसे लोग और बाकी जो कट्टरपंथी लोग ये कबूल ही नहीं कर रहे कि बीमारी है। भाई सत्य को स्वीकार कर लो। इस सत्य को स्वीकार कुरान शरीफ में भी किया गया है कि मुसलमान दूसरे के देवी देवताओं को अपशब्द बोलते हैं। सूरह अल अनाम जो कि 6वां सूरा है, 108वीं आयत में लिखा है, मुसलमान दूसरे के देवी देवताओं को बुरा कहते हैं। तो अल्लाह ने खुद एक आयत भेजी कि दूसरे के भगवानों को, देवी देवताओं को गलत कहना बंद करो, वरना वो भी तुम्हारे भगवानों को, देवी देवताओं को गलत बोलेंगे। और यही हुआ आज अल्लाह के नाम पर, रसूल अल्लाह के नाम पर, कुरान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मीम बनते हैं, मजाक उड़ाया जाता है। तो उसका कारण निदा खान और जकिया जैसी महिलाएं हैं, इनके जैसे कट्टरपंथी लोग हैं। आप महादेव का अपमान करेंगे, वो कुरान का अपमान करेगा। आप राम जी को अपशब्द बोलेंगे, वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपशब्द बोलेगा। ये तो तलवार लेके नहीं दौड़ेगा, वो सर तन से जुदा है बोल के कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर देगा। इसलिए कुरान शरीफ का स्पष्ट निर्देश है, दूसरे की इबादत गाहों को, दूसरे के खुदाओं को बुरा मत कहो। मैं टीसीएस से एक निवेदन करना चाहूंगा, भैया ईरान में आपकी